वेलकम बैक टू सार्थ शिक्षा। मैं संभव कुमार। आइए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो औसत चैप्टर शुरू किए थे। औसत चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया था और उसमें पहला टाइप का क्वेश्चन हम लोग करते थे। उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस भी किए थे। आप लोग कितना जाने हैं, कितना सीखे हैं, इस चीज़ को चेक करने के लिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन जो हमारा होगा वो उसी पे बेस्ड है। आप उसको बनाने का कोशिश कीजिए। अगर वो बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। ठीक है, आज का क्वेश्चन बनाइए, फिर उसके बाद हम दूसरे टाइप पे चलेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन नए किस्म का क्वेश्चन है, इसको भी बनाने का हम तरीका ढूंढेंगे। शॉर्ट तरीका, सारा चीज़ जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वही प्रोसेस यहाँ भी करेंगे। क्वेश्चन देखिए और बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ, हम बनाने की कोशिश करते हैं। 9 संख्याओं का औसत 63 है, जिसमें से पहली 3 संख्या का औसत 61 है। पहली 3 का औसत 61 है, तो हम क्या क्या करते थे, देखते थे कितना कम हो रहा है एवरेज में। एवरेज यहाँ पे लॉस हो रहा है। एवरेज 63 है, औसत 63 है सभी 9 का, मतलब सभी संख्या कितना के बराबर होना चाहिए, 63 होना चाहिए। लेकिन कंडीशन क्या कर दिया, पहली 3 संख्या 61 है, मतलब पहली 3 संख्या में लॉस हो रहा है। किसका, कितना का लॉस हो रहा है, 2 का लॉस हो रहा है। सोल्यूशन यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन है। 2 का लॉस हो रहा है कितने संख्या में, 3 में, तो क्या हो गया, -6 का लॉस हो गया अब तक में। अगली 4 संख्या का औसत 68 है। 3 के बाद जो 4 संख्या है उसमें क्या हो रहा है, होना चाहिए था 63, लेकिन हो गया 65, तो मतलब 5 ज़्यादा हो रहा है। तो कितने संख्या में 5 ज़्यादा हो रहा है, तो कहेंगे 5 ज़्यादा हो रहा है 4 संख्या पे, तो क्या हो गया 20। पहले में 6 कम हुआ था और फिर 20 ज़्यादा हो गया, तो टोटल 14 ज़्यादा हो गया है। 14 संख्या क्या हुआ, ज़्यादा हो चुका, 14 अंक करा। तो अंतिम 2 संख्या का औसत निकाले। क्या पूछ रहा है आपका, अंतिम 2 संख्या का औसत को निकाले। देखिए जब हम कर रहे थे सभी संख्या में कितना कितना होना चाहिए, 63 होना चाहिए। हम क्या कहेंगे, अंतिम 2 भी क्या होना चाहिए, 63 होना चाहिए। लेकिन ये होगा 63 नहीं होगा। हमको ये 14 जो ज़्यादा था ना, इसको हमको यही मिनिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, इस 14 को मिनिमाइज कैसे करेंगे, इसको 2 पार्ट में बांट देते हैं और दोनों में से घटा देते हैं। 2 पार्ट में बांटेंगे कितना कितना जाएगा, 7। इसमें से भी 7 घटा देते हैं, इसमें भी 7 घटा देते हैं, तो मतलब 56। एवरेज का रहा है तो प्रत्येक का वैल्यू 56 होगा। एवरेज क्या होगा आंसर, इसका आंसर हो गया 56। समझ में आ रहा होगा क्या किए, किस तरीके से काम बना है। ठीक है, बहुत आसान था। पिछला वीडियो देखिए, उसमें सारा कुछ हम इसको इसी से रिलेटेड सारा काम किए हैं। आपको समझ में आ रहा होगा क्या क्या हुआ है। और ऐसा क्वेश्चन 2016 में जब एग्जाम हुआ था NTPC का रेलवे, 2017 में, 16 में नहीं 17 में हुआ था, तो सारा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा गया था, ऐसे ही करके। तो आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब देखिए नया टाइप का क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, पढ़िए उसको समझिए क्या है क्वेश्चन में लिखा हुआ। देखिए क्या होता है ना कि टाइप बाय टाइप पढ़ने से सारा कुछ क्लियर हो जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आया है, इसके लिए हम किस तरीके के अप्रोच इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वैसे इवनिंग के टाइम में 7 बजे हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो घटना चक्र का सॉल्यूशन चल रहा है वो वीडियो आ रहा है, उसको आप देखिए, समझने का कोशिश कीजिए कि एग्जाम में आप क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे वो चीज़ आपको हम बता रहे हैं। कहाँ, घटना चक्र बुक से। ये चीज़ क्या है, ये आप पूरा चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं, किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है, उस तरीके के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, वो सब चीज़ सीखेंगे। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट दोनों है, लेकिन जो पूरा तरह से पढ़ चुके हैं सारा चैप्टर, उसके लिए वो ज़्यादा काम करेगा वो चीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना। जो पहली बार पढ़ रहे हैं या बहुत कम तैयारी किए हुए हैं, उसके लिए ये सब वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 व्यक्तियों का औसत 26 वर्ष है। यदि ग्रुप में एक व्यक्ति और आ जाए तो नया औसत 28 वर्ष हो जाता है, तो नए व्यक्ति का औसत उम्र बताओ। ठीक है, क्या कर रहा है, पहले कुछ व्यक्ति था, 15 व्यक्ति था, उसका औसत उम्र 26 वर्ष था। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक व्यक्ति उसी ग्रुप में आ गया, पहले 15 लोगों का ग्रुप था, उसका औसत उम्र 26 था। क्या मतलब है कहने का, मतलब हर व्यक्ति का उम्र 26 वर्ष के बराबर होना चाहिए, उसको रिप्रेजेंट करेगा। हर व्यक्ति का उम्र कितना रिप्रेजेंट करेगा, 26 के द्वारा। फिर क्या होता है कि एक व्यक्ति और कहीं से आ जाता है बाहर से उस ग्रुप में। जैसे ही एक व्यक्ति आया, सबका एवरेज में क्या हुआ, मतलब टोटल एवरेज 2 बढ़ गया, मतलब 28 हो गया। तो अब क्या होगा, अब हर व्यक्ति का उम्र कितना रिप्रेजेंट करना चाहिए, 2 ज़्यादा रिप्रेजेंट करेगा। देखिए इसको कैसे बनाते हैं हम,
पहले क्या करते हैं, 1 2 से लिखना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 यहाँ तक चलेंगे, कितना तक, 15 तक चलेंगे, ठीक है। 15 व्यक्ति था, 15 व्यक्ति तक चले तो सबके सामने कितना रहेगा एवरेज, 26 होना चाहिए। ये चीज़ बनाने का तरीका नहीं है, ये हम आपको समझा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। यहाँ 4 है, 5 6 7 8 9 10 11 12 15 तक गए हैं और सबके सामने 26 26 लिखा होना चाहिए। क्या होता है कि फिर कुछ देर बाद 16वां व्यक्ति आ जाता है। जैसे ही 16वां आता है तो एवरेज हमारा क्या होता है, 28 हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं। अगर 16वां व्यक्ति 26 का आता, मान के चलिए अगर 16वां व्यक्ति का उम्र 26 वर्ष ही रहता, 26 वर्ष का ही कोई व्यक्ति आता तो हमारा औसत कितना रहता, 26 ही रहता टोटल। क्यों रहता 26, समझने का कोशिश कीजिए। 15 का औसत कितना है, 26 है। 16वां व्यक्ति आता, अगर 26 कहीं आता तो हमारा औसत 26 ही रहता। क्यों, क्योंकि 26 सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको भी रिप्रेजेंट करने वाला 26 आया तो एवरेज में कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन यहाँ क्या होता है कि एवरेज 28 बढ़ जाता है। इसका मतलब ये जो आदमी है ये 26 वर्ष का तो नहीं है, इससे ज़्यादा वर्ष का होगा। ज़्यादा कैसे समझे, क्योंकि एवरेज 8 बढ़ गया मतलब सबका वैल्यू 2 2 2 2 करके बढ़ गया। तो क्या हुआ, सबका वैल्यू देखिए तो 28 हो गया, 28 हो गया, 28 हो गया, 28 हो गया। मतलब ये क्या हुआ, 26 था अब 2 का वृद्धि हो गया, सब में क्या हुआ, 2 जुड़ गया है। क्या हुआ, 2 जुड़ गया, 2 जुड़ गया। सब जगह क्या हो रहा है, 2 जुड़ता चला गया। जैसे ही 2 जुड़ गया सब जगह तो यहाँ भी क्या हुआ होगा, 2 जुड़ करके 28 हो गया होगा। तो इसका उम्र पूछ रहा है। सबको क्या करेंगे, सब जगह कितना कितना बढ़ा है, 2 2 2 2 बढ़ता चला गया। तो क्या करेंगे, 16 आदमी था, 16 व्यक्ति में 2 वर्ष बढ़ा तो 16 को 2 से गुना कर दिए, कितना बढ़ गया, 32 वर्ष बढ़ गया। 16 में 2 से गुना कर दिए तो 32 वर्ष से ज़्यादा हो गया होगा और 26 इसका पुराना उम्र रहा होगा। तो कितना हो जाएगा जोड़ करके, 26 जोड़ 32 मतलब 58। 58 वर्ष का ये 16वां व्यक्ति रहा होगा तो हमारा एवरेज काम कर जाएगा। समझ रहे हैं बात को, देखिए ये था हमारा समझने का तरीका। तो हम बनाए कैसे कैसे, इसके लिए फॉर्मूला क्या क्या यूज किए हम। पहले क्या किए, पुराना एवरेज जो था वो लिख दिए हैं। तो मतलब इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, सीधा सा एकदम इससे रिलेटेड यूज करेंगे। फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, बना रहे हैं किस तरह से। पहले क्या किए, पुराना एवरेज हम लिख दिए। तो क्या कहेंगे हम, पुराना एवरेज, पुराना औसत। उसके बाद क्या किए हैं, जोड़ रहे हैं। 26 से 32 जोड़े हैं ना, 16 से गुना करके जोड़। यहां क्या करेंगे, औसत में परिवर्तन कितना का हुआ है। औसत कितना बढ़ा, 26 था पहले, अब हो गया 28, 26 था पहले, हो गया 28, 26 से 28 हो गया। तो औसत परिवर्तन 2 से गुना कर दिए, 2 बढ़ रहा था तो 2 से गुना कर दिए। यहां क्या करेंगे, परिवर्तन किसमें, औसत में, परिवर्तन औसत में। औसत में जो परिवर्तन हुआ वो लिख देंगे, उसको गुना किससे कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ संख्या जो बाद में आया है जोड़ करके कितना हुआ, वो जोड़ करके कितना आदमी हो गया है, तो 16। नया मतलब आंकड़ों की संख्या कर देते हैं, नया संख्या आंकड़ों का। समझ गए, क्या बन गया फॉर्मूला हमारा, पुराना औसत प्लस औसत में परिवर्तन और किसको गुना किए, नया संख्या से। देखिए कैसे कैसे क्या क्या काम हुआ। पुराना औसत कितना था, 26, इसको जोड़ किए, जोड़ने के बाद औसत परिवर्तन कितना हुआ, 2 का। और आदमी कितना था टोटल, नया आदमी 16 इसको गुना कर दिए तो क्या हो गया, 26 प्लस में 32 बराबर 58 आंसर। कितना आसानी से हम निकाल दिए। कैसे आया ये फॉर्मूला, हम देखे यहाँ पर से सीखने का कोशिश किए और उससे हम फॉर्मूला क्रिएट किए, फिर इस फॉर्मूला का यूज करके हम क्वेश्चंस को बना लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन, इसी पॉइंट पर लेकर के कुछ और क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से ये चीज़ बनता है। बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। औसत से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो आपके रेलवे एनटीपीसी में पूछा जा रहा है, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि 15 व्यक्तियों का औसत उम्र, औसत यहाँ पर देखिए उम्र छूट रहा है। ठीक है, 15 व्यक्तियों का औसत उम्र 40 वर्ष है। क्वेश्चन 40 वर्ष है। यदि ग्रुप में एक आदमी शामिल हो जाए तो औसत उम्र और आ जाए, एक व्यक्ति और आ जाए तो नया औसत कितना हो जाता है, नया औसत उम्र का औसत है, नया औसत यहाँ पर से मिटा कर क्या कर देते हैं, 42 हो जाता है।
42 वर्ष हो जाता है तो नए व्यक्ति का उम्र ज्ञात कर कैसे निकालेंगे? नए व्यक्ति का उम्र पूछ रहा है ज्ञात करने के लिए, क्या निकाल सकते हैं? कोशिश कीजिए, फॉर्मूला आप सीख चुके हैं, उस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए, देखिए क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। क्या करना होता है हमको? सबसे पहले क्या लिखेंगे? पुराना औसत। पुराना औसत क्या है? 40। औसत में परिवर्तन कितना हुआ है? 2 वर्ष का। देख रहे हैं, औसत में परिवर्तन 2 वर्ष का प्लस 2 गुना आदमी का संख्या कितना बढ़ गया? पहले 15 था, अब कितना हो गया? 16। 16 से गुना कर दिए तो कितना हो गया? 40 प्लस में 32 बराबर 72 आंसर। नया व्यक्ति का उम्र कितना हो जाएगा? 72। क्या बना सकते हैं? आराम से बना सकते हैं। बहुत आसान सब क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके के क्वेश्चन में। आप घबराने का कोई दिक्कत नहीं है, कितना आसानी से अटेम्प्ट ले सकते हैं। चलिए देखिए और क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक 15 व्यक्ति का इसमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको हम हर तरीके के क्वेश्चन बना करके दिखाएंगे। यहाँ औसत उम्र कितना है? 40 वर्ष है। फिर वही क्वेश्चन है, 15 व्यक्ति का औसत उम्र 40 वर्ष है, औसत उम्र 40 वर्ष है। यदि ग्रुप में एक व्यक्ति और आ जाए तो नया औसत, इस बार क्या किया है क्वेश्चन में कि नया औसत 38 वर्ष हो जाता है। नया औसत क्या हुआ? 38 वर्ष हो जाता है। तो नए व्यक्ति का औसत उम्र बताइए। क्वेश्चन आ गया फिर से, देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, समझने का कोशिश कीजिए, सब कुछ बन जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे? फॉर्मूला हमारे पास है पुराना औसत। पुराना औसत कितना है? 40 प्लस कर दिए। परिवर्तन क्या हुआ है? पहले 40 था, अब कितना है? 38। तो मतलब 2 हमारा इसमें घट रहा है, -2 कर दिए। 2 घट रहा है मतलब -2 कर दिए। आदमी कितना था पहले? 15, अब कितना हो गया? 16। मतलब बढ़ रहा है तो यहाँ प्लस से गुना कर दिए। अगर घटता तो माइनस से गुना कर देते। क्या होता? 40 माइनस के 32 बराबर कितना हो गया? 8। तो नया व्यक्ति जो भी होगा उसका उम्र कितना रहा होगा? 8 आ जाएगा आंसर। आप उसको बेसिक तरीके से अरेंज कीजिए, आंसर 8 ही आएगा। कुछ कर रहे हैं हम, पुराना औसत कर रहे हैं, कितना चेंज हुआ वो लिख रहे हैं, कितना आदमी आया उससे गुना कर रहे हैं, आंसर निकाल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से काम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसी में और कुछ क्वेश्चन है। बिल्कुल नहीं घबराना है, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछा ही जाता है। बिल्कुल क्या करा, अब आपको औसत क्या है ये नहीं देगा। क्या कहेगा? औसत उम्र 40 वर्ष है। यदि ग्रुप में एक नया व्यक्ति आ जाता है, एक और व्यक्ति आ जाए तो औसत वृद्धि या औसत कमी, अब ये कह सकता है आपसे कि औसत वृद्धि या औसत कमी। इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से कैसे लिखेगा कि तो औसत में 2 वर्ष की कमी हो जाती है। औसत में 2 वर्ष की कमी हो जाती है। पिछला क्वेश्चन जो था उसका सेम टू सेम ये दूसरा तरीका है लिखने का। औसत में 2 वर्ष की कमी हो जाती है तो कैसे बनाते थे? पुराना औसत प्लस में कमी हुआ तो -2 गुना में 16 बराबर 8 आंसर। ये कर सकते हैं, ठीक है। अगर दूसरे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें तो दूसरे तरीके से क्वेश्चन को कैसे लिखा जाएगा? औसत उम्र 40 है, फिर क्या कर रहा है कि औसत में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। औसत में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अगर ऐसा कहा दिया तो क्या करेंगे? 42 न लिख करके औसत में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। ये सब लैंग्वेज है क्वेश्चन पूछने का। आप हर लैंग्वेज से किस तरीके से हर लैंग्वेज का यूज किया जाता है सारा कुछ सीखिए, ठीक है। पुराना 40 प्लस में क्या हुआ है? 2 वर्ष का वृद्धि तो +2 गुना में 16 बराबर कितना हो जाना चाहिए? 40 प्लस में 32 बराबर 72 आंसर हो जाएगा। कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए अब देखिए इसी में थोड़ा सा और चेंज करते हैं हम, थोड़ा सा और चेंज करते हैं। सीखने के लिए ये क्वेश्चन है, आप अलग अलग क्वेश्चन को उठाइए, बनाइए, सब कुछ बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या करा है? 15 व्यक्तियों का औसत उम्र 40 वर्ष है। यदि ग्रुप में से, अब क्या करते हैं हम, ग्रुप में से एक व्यक्ति निकल जाए। अब तक में एक व्यक्ति आ रहा था, अब क्या करेंगे? एक व्यक्ति निकल जाए। अगर ग्रुप में से एक व्यक्ति निकल जाए, अगर ग्रुप में से एक व्यक्ति बाहर हो जाए तो नया औसत 42 हो जाता है। तो नए व्यक्ति का नहीं, तो बाहर गए व्यक्ति का उम्र पूछेगा। क्या करेगा आप? तो बाहर गए व्यक्ति का, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं। बाहर गए व्यक्ति का उम्र पूछ रहा है
तब तक क्या क्वेश्चन था, 15 व्यक्ति का औसत उम्र 40 वर्ष है, ग्रुप में एक व्यक्ति आ गया तो औसत उम्र में इतना का वृद्धि हो गया, इतना का कमी हो गया, हम ये चीज़ देख लिए हैं। अब क्या क्वेश्चन आ गया, 15 व्यक्तियों का औसत उम्र 40 वर्ष है, एक व्यक्ति छोड़ करके चला गया तो औसत उम्र में क्या परिवर्तन होगा। अब क्या करेंगे, देखिए औसत उम्र में 42 वर्ष हो गया है, अब क्या करेंगे, वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम सॉल्यूशन के लिए। पुराना औसत 40 है, समझ रहे हैं, इसमें प्लस कर दिए, फिर औसत चेंज कितना आया है, 2 वर्ष बढ़ गया है तो हम 2 लिख दिए, प्लस के 2 कर दिए, अगर 2 वर्ष घटता तो माइनस का 2 कर देते, ठीक है। अब क्या हुआ है कि एक व्यक्ति चला गया, 15 था, एक व्यक्ति चला गया, अगर व्यक्ति चला जाए तो हम गुना नेगेटिव वर्ड से करेंगे, अगर व्यक्ति आ जाए तो प्लस से गुना करेंगे, अगर व्यक्ति चला जाए तो माइनस से गुना करेंगे। पहले 15 था, चला गया, कितना व्यक्ति हो गया, माइनस के 14 हो गया, समझ रहे हैं, माइनस का 14 कर दिए तो कितना हो जाएगा, 40 माइनस 28 बराबर कितना हो गया, 12 वर्ष। हमको लगता है सबको समझ में आया होगा क्या किए हैं। अगर व्यक्ति चला गया तो माइनस 14 कर दिए, अगर औसत बढ़ा तो प्लस 2 कर दिए, औसत घटता तो माइनस 2 कर देते, व्यक्ति चला जाता फिर माइनस 14 कर देते, आराम से आंसर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या करते हैं, क्या करें, अगर चला जाए तो नया औसत, क्वेश्चन को फिर बदल रहे हैं थोड़ा सा, नया क्वेश्चन देखिए क्या है, आप लोग आराम से देखिए, सारा चीज समझ में आएगा। 15 व्यक्तियों का औसत उम्र 40 वर्ष है, यदि ग्रुप में से एक व्यक्ति बाहर हो जाए तो नया औसत 38 हो जाता है, नया औसत क्या हो गया, औसत उम्र 38 वर्ष हो जाता है। तो बाहर गए व्यक्ति का उम्र बताओ, ठीक है, क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा चेंज किए हैं, पहले औसत 42 था, अब 38 कर दिए हैं समझने के लिए। तो क्या कहेंगे, पुराना उम्र 40 वर्ष, ठीक है, प्लस चेंज कितना हुआ है, +2 या -2, -2 हुआ है, तो क्या करेंगे यहाँ पे -2 लिख दिए। अब व्यक्ति बाहर गया आया है, व्यक्ति बाहर गया है तो जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस से गुना कर देंगे, -15 से 1 गया कितना हुआ, माइनस के 14, क्या हो जाएगा 40, 14 दूना 28, माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस 28 तो कितना हो गया 68 वर्ष। इसका आंसर क्या आ जाएगा 68 वर्ष। इस तरीके से आपसे जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप सारा क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये 3-4 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। पहले क्या करेगा, ग्रुप में कुछ व्यक्ति दे दिया, कहेगा एक व्यक्ति आएगा तो औसत उम्र बढ़ेगा, व्यक्ति औसत उम्र घटेगा, बढ़ने घटने से रिलेटेड क्वेश्चन बना लिए। फिर क्या कहेगा कि औसत व्यक्ति चला गया अगर आदमी तो फिर औसत बढ़ेगा कभी घटेगा। ये 4 किस्म का क्वेश्चन आप देख ली इस टाइप में, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको समझना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, नया टाइप का क्वेश्चन है। 15 व्यक्ति का औसत आयु 40 वर्ष है। यदि ग्रुप में से एक 68 उम्र का ग्रुप में से एक व्यक्ति बाहर हो जाता है जिसका उम्र, अब क्या किया है, औसत उम्र नहीं दिया है, करेक्ट, चला जाए एक व्यक्ति चला जाए जिसका उम्र 68 वर्ष है, 68 वर्ष है। तो क्वेश्चन थोड़ा समझिए ध्यान से, 68 वर्ष है तो बचे व्यक्तियों का औसत उम्र बताओ। थोड़ा सा चेंज हुआ है क्वेश्चन में। पंद्रह व्यक्तियों का औसत उम्र 40 वर्ष दिया गया है। ग्रुप में से एक व्यक्ति चला गया है जिसका उम्र कितना था, 68 वर्ष था। ग्रुप में से एक व्यक्ति चला गया जिसका उम्र 68 वर्ष था, तो बचा हुआ व्यक्ति का औसत कितना होगा, कैसे बनाएंगे। बेसिक तरीका है, आप आराम से बना सकते हैं, गुना कीजिए, घटा कीजिए, जोड़ कीजिए, बना सकते हैं। लेकिन हम इस फॉर्मेट पे आपको बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए कैसे इसको सजाते हैं, हम कैसे इस चीज को सजाते हैं। सबसे पहले क्या देख रहे हैं, पुराना उम्र क्या है 40, प्लस में औसत कितना परिवर्तन हुआ है हमको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। औसत में क्या परिवर्तन हुआ हमको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x लिख देंगे। औसत में क्या चेंज हुआ है नहीं पता, तो उसके जगह पे क्या किए, x लिख दिए। अब क्या कर रहा है कि गुना करेंगे। गुना किस चीज से करेंगे, अगर व्यक्ति गया होगा तो जोड़ करके लिख देंगे, अगर व्यक्ति आया होगा तो जोड़ करके लिख देंगे, अगर व्यक्ति बाहर गया होगा तो घटा करके लिख देंगे। क्या हुआ, व्यक्ति 68 उम्र का व्यक्ति चला गया है, तो क्या करेंगे, घटा करके लिख देंगे। कितना, 15 था तो माइनस के 14 कर दिए। कोई दिक्कत है, सबको समझ में आ रहा होगा, बराबर
बराबर क्या करेंगे, ये चीज़ हम जब करते थे तो हमारा आंसर आता था 68 वर्ष। ये क्या आता था, नए व्यक्ति जो गया है उसका उम्र आता था, तो उसका उम्र यहाँ दिया हुआ है कितना 68। जो व्यक्ति गया था उसका निकालने का ये फॉर्मूला था, उसका उम्र दिया हुआ है तो वो लिख दिए, फॉर्मूला में सिर्फ जो चीज़ नहीं है वो चीज़ का आंसर हम निकाल लिए। क्या करेंगे, माइनस के 14x बराबर में 68 माइनस के 40 माइनस के 14x बराबर में कितना हो जाएगा 28। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 28 बटा माइनस के 14, x बराबर क्या हो गया -2। ये -2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर -2 आ गया तो इसका मतलब हो गया कि जो औसत हमारा पहले 40 था अब औसत 2 वर्ष घट गया होगा। तो नया औसत क्या होगा, नया औसत हो गया हमारा 38 वर्ष। इस तरीके का ढेरों क्वेश्चन आप बना सकते हैं, किसी भी तरीके का क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाएगा आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप इसको ट्राई कीजिए, बनाइए, सब कुछ आसानी से बना सकते हैं। ठीक, और भी बहुत सारा टाइप है क्वेश्चन का जो सब हम आपको सिखाएंगे। धीरे धीरे बने रहिए। कैसा लगा ये वीडियो जरूर लोगों को बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।